तो श्रीनगर में कल शुरू हुए इनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने बेहद एहतियात के साथ कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन शुरू करने से पहले वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और उसके बाद ताबड़तोड़ ऑपरेशन शुरू हो गया। सोमवार की शाम श्रीनगर की वादियां गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। श्रीनगर के बाहरी इलाके परिमपोरा के मलहूरा इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों को कुछ आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और आतंकियों को सरेंडर करने को कहा गया। लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आतंकी रिहायशी इलाके में छुपे हुए थे और सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई से नागरिकों को भी नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए पहले वहां मौजूद लोगों को सुरक्षा बलों ने बाहर निकाला। और उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो आतंकियों के पसीने छूट गए। और चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू एयरबेस पर हुए हमले की। उससे जुड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। जम्मू एयरबेस पर हुए हमले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने एनआईए को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सतवारी एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के मामले में एनआईए ने जम्मू पुलिस से अब तक की जांच के सभी दस्तावेज तलब किए हैं और बहुत जल्द मामला दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाएगी। इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों ने जानकारी दी है कि हमले में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ है, जो आरडीएक्स या टीएनटी हो सकता है। जांच में पता चला है कि हमले में इस्तेमाल ड्रोन को सीमा पार से ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है, इसलिए इलाके की रेकी करने का कोई मकसद पाकिस्तान के पास नहीं है। आतंकियों के निशाने पर सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन ही नहीं था, बल्कि 26-27 जून की दरमियानी रात को जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन में भी 2 संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे। दोनों ड्रोन अलग अलग जगहों पर देखे गए थे, जिसके बाद जवानों ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग की, पर वो अंधेरे में गायब हो गए। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सूत्रों के मुताबिक जवानों ने मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो आतंकी एक और बड़ा हमला करने में कामयाब हो जाते। आतंकियों ने पहली बार ड्रोन की मदद से किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है, इसीलिए इस वारदात ने सुरक्षा तंत्र में चूक से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वो भी इसलिए क्योंकि ऐसे खतरे की आशंका पहले से थी। वायुसेना ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर 10 मई 2019 को एक एसओपी गाइडलाइन जारी की थी। दिशा निर्देशों में स्पष्ट है कि ड्रोन रखने वाले हर शख्स का रजिस्ट्रेशन किया जाए। सैन्य ठिकाने के आसपास भी बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक है। अगर कोई बिना इजाजत ड्रोन उड़ाता भी है तो उसे मार गिराने का आदेश है। इतनी सख्त गाइडलाइंस के बावजूद जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास न सिर्फ ड्रोन उड़ा, समय रहते खतरे की पहचान भी नहीं हो सकी। इसलिए सैन्य ठिकानों की सुरक्षा की फिर से समीक्षा बेहद जरूरी हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।